हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे सीट इन नीट यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कुछ जीव विज्ञान के ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल फार्मेसी का सेफई का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो अभी वो पढ़ाई शुरू कर दिए हैं अच्छे से। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपने चैनल पे करा दिया हूँ, और पूरी वीडियो आप लोग रिवाइज करिए, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो ये चीज़ है, और ये देखिए कि पूरी सीरीज जब आप रिवाइज करके आएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। और आप देखेंगे कि आप काफ़ी क्वेश्चन एग्जैक्ट वीडियो और कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं वहाँ से 100% मिलेंगे। तो आप रिवाइज पूरा वीडियो करिए। चलिए, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के देख लेते हैं। तो हिंदी में ये देखने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट हिंदी से रिलेटेड यूपी बोर्ड से हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। तो मैं भी सोचता हूँ कि हिंदी में हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। तो चलिए, जो मिला है वो देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जंतु विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य कुछ देख लीजिए। जैसे ये देखिए, सबसे बड़ी स्तनी। ऐसे देखिए, अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको अच्छे से। जैसे देखिए, अच्छे से बड़ा करके दिखा दूंगा तो फिर हाँ थोड़ा हो जाएगा कि अच्छे से कि दिख रहा है। ये देखिए, जैसे सबसे बड़ी स्तनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी स्तनी होती है नीली व्हेल। तो सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन होती है? हाथी होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर बोन होती है एक, जो पाई जाती है पैर में। तो ये चीज़ हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? अजगर होता है। सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? रिनोडान टाइपस होता है। सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा होता है? जाइट स्क्वाइड होता है। सबसे बड़ा सिलेंट्रेट कौन सा होता है? तो साइनिया होता है। सबसे बड़ा सिलेंट्रेट साइनिया जेलीफिश। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ी सिरा किसकी होती है? इन्फीरियर वेना केवा की होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में स्लाइड में हम देखेंगे, सबसे भारी कशेरुका कौन सी होती है? तो लुम्बर होती है। सबसे मजबूत पेशी जबड़े की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आदमी को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 3900, मतलब 3900 कैलोरी होती है, आवश्यक होती है पर पर्सन को एक दिन में। ये चीज़ महिलाओं को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितना होता है? तो 2400 कैलोरी होती है। ह्यूमन से, आदमी से, मैन से कम होती है। सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा होता है? लीमर होता है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा है? तो पेरीपेटस है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, सबसे पुराना स्तनी कौन है? एकिडीना है। नेक्स्ट, सबसे पुराना कप कौन सा है? कप मीन्स बंदर वाले होते हैं, गिब्बन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे विषैला भारतीय सर्प कौन सा है? किंग कोबरा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे विषैली छिपकली कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हीलोडर्मा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि विशालतम जीवित सरीसृप कौन सा है? विशालतम है और जीवित भी है, तो वो टर्टिल होता है। विश्व में सबसे विषैला सर्प कौन सा है विश्व में? तो ऑस्ट्रेलिया का, ये देखिए, पेनिनसुलर टाइगर है, सर्प ही है, ये सर्प का नाम है पूरा। सबसे लंबा स्तनी कौन सा है? जिराफ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी जिसको कहते हैं। कभी कभी सिर्फ हमिंग बर्ड देता है, कभी गुंजन पक्षी देता है। तो ये चीज़ सबसे छोटी चिड़िया है। दांत रहित स्तनी कौन सी है? चींटीखोर है। शरीर का सबसे व्यस्त भाग कौन सा है? वो लीवर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यकृत, लीवर ही होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ये है, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो स्टोन मछली होती है। ये देखिए, सबसे विषैली मछली। अंडे देने वाले स्तनी कौन सी है? एकिडीना, डक बिल्ड, प्लेटिपस। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे देने वाली स्तनी। वैसे तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो क्या बच्चे देते हैं, लेकिन एक ही है जो डक बिल्ड प्लेटिपस, एकिडीना, ये क्या देती है? ये अंडा देती है। वैसे तो सभी बच्चे
बच्चे देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। भारत में सबसे विशाल म्यूजियम कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। भारत में सबसे विशाल चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पे है? मुंबई में। विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन और ये भी दोनों पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए छोटे छोटे अक्षरों में है तो थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। जैसे देखिए थोड़ा दिखने में दिक्कत कर रहा है तो आप लोग एडजस्ट करिए, और मैं तो बोल भी रहा हूँ ना, तो सब चीज़ आपको अच्छे से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। सबसे बड़ी अस्थि, हड्डी की बात कर रहा, बोन की, स्टेपीज होती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? ईयर में, कान में पाई जाती है, कर्ण में स्टेपीज होती है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जांघ में होती है, ये भी पूछा गया है। कशेरुकियों की कुल संख्या वर्टिब्री की 33, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेशियों की कुल संख्या मसल्स 639, से भी पूछा गया है। सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस मसल्स होती है। सार्टोरियस मसल्स जो होती है सबसे लंबी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ी आंत्र की लंबाई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो होती है वो अधिक होती है, बड़ी आंत की तो कम होती है। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि बड़ी आंत की अधिक होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6.25 मीटर होती है। यकृत का भार कितना होता है मेल्स में? पुरुष में 1.4 से लेके 1.8 किलोग्राम, मीन्स 1.5 किलोग्राम से अधिक ही होता है मेल्स में, और 1.5 किलोग्राम से कम किस में होता है? महिलाओं में। लीवर, ये देखिए 1.2 से 1.4 ही होता है, तो 1.5 किलोग्राम से कम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? खूब पूछा जाता है, यकृत होती है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता मतलब रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक किस में होती है? यकृत में। तो वही तो यकृत की सेल्स जो होती हैं वो रीजनरेट करती रहती हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पुनरुद्ध भवन मतलब रीजनरेशन पावर की क्षमता सबसे कम किस में होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। न्यूरॉन सेल बहुत कम रीजनरेट होता है, तभी तो सिर में चोट लगता है तो आदमी बचता नहीं है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये देखिए सर्वाग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वाग्राही मीन्स मतलब जो लेता हो, तो ए बी ग्रुप वाला जो पेशेंट होता है या कोई भी पर्सन हो वो सभी से ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप का पर्सन सबको ब्लड दे सकता है? तो ओ। नेक्स्ट, सामान्य रुधिर दाब किसका होता है? सामान्य रुधिर दाब का मान कितना होता है? 120/80। 120 सिस्टोल होता है और 80 डायसिस्टोल होता है, mmHg। चलिए पल्स रेट देख लेते हैं कि कितना कब पल्स रेट होता है। जन्म के समय अगर लड़के का जन्म होता है, किसी का लड़का या लड़की हो, तो जन्म के समय उसका बीट, हार्ट बीट जो होता है 140 बार पर मिनट में धड़कता है, और 1 वर्ष की उम्र में 120 हो जाता है, और 10 वर्ष की उम्र में 90 हो जाता है, और जब एडल्ट हो जाता है तो एकदम नॉर्मल हो जाता है 70 बार पर मिनट, और 70 बार पर मिनट हो जाता है वैसे में। और वैसे तो हृदय की गति अगर डायरेक्ट पूछेगा तो 72 बार पर मिनट धड़कता है। सबसे बड़ी शिरा, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? तो इन्फीरियर वेना केवा होती है। और सबसे बड़ी धमनी खूब पूछा जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा होता है। और वृक्क का भार, वृक्क मीन्स किडनी होता है, किडनी का भार 150 ग्राम होता है, 150 ग्राम होता है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1220 से लेके 1400 या फिर 1475 ग्राम होता है। ये भी पूछा जाता है, 1475 डायरेक्ट कभी ऑप्शन में देता है। मेरुदंड की लंबाई, स्पाइनल कार्ड की लंबाई 42 से लेके 45 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ये भी खूब पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि इधर देखिए, पहले ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है?
सबसे बड़ी जो होती है लार ग्रंथि सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहा है तो वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। 98.4 फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है तो 5.5 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा देख लेते हैं कि ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है। तो पुरुष में अगर बात करेंगे तो 13 से लेके 16 ग्राम पर डीएल होता है, डेसीलीटर इतना होता है। अगर महिलाओं में बात करेंगे, महिलाओं में तो कम ही होगा, 11.5 से लेके 14 ग्राम पर डीएल होता है। और इसमें तो मेल्स में 13 से 16 होता है। तो काफ़ी अगर चेक कराते हैं हीमोग्लोबिन अगर स्वस्थ रहता है पुरुष तो उसमें क्या होता है 15 तक जाता है, कभी कभी तो 16 ही डायरेक्ट होते हैं। ये देखिए WBC की संख्या खूब पूछी जाती है। वाइट ब्लड सेल्स जो ब्लड में होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है तो 5000 से लेके 10,000 क्यूब होती है पर एम करके एम। और सबसे छोटी WBC वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है जो सबसे छोटी होती है तो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, WBC सेल्स होती हैं ये ना। सबसे बड़ी WBC सेल्स कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, खूब पूछा जाता है। और RBC का जीवन काल तो 100% पूछा ही जाता है, 120 दिन होता है। RBC रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पान कितना दिन वो जिंदा रहता है तो 120 दिन, फिर उसके बाद मर जाएगी RBC, फिर दूसरी RBC बनती है। और वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है तो 2 से 5 दिन तक ही होता है, सबसे कम होता है। और रुधिर का थक्का बनने का समय, रुधिर मान लीजिए कहीं पे कट लग गया तो ब्लड निकलता है, वो कितने देर में क्लॉट हो जाता है तो 3 से 6 मिनट टाइमिंग होता है, क्लॉटिंग टाइम। क्वेश्चन पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या तो 12 जोड़ी मीन्स 24 होती है, वैसे जोड़ी में ही पूछे जाते हैं। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है तो 31 जोड़ी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है तो सिएटिक होती है, सिएटिक, ये भी पूछा गया है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है तो ट्रोकेलियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है तो ट्राइजेमिनल होती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल 5th नंबर वाली होती है, 5वीं वाली होती है। नेक्स्ट ये देखिए, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, खूब पूछा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो थायराइड ग्रंथ है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। आकस्मिक ग्रंथि कौन सी है तो एड्रिनल ग्रंथि है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें खूब कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में अगर आएंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि। लड़कियों में यौनावस्था का प्रारंभ कब शुरू हो जाता है 13 वर्ष में। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है 266 से लेकर 270 दिन तक होती है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए विटामिन के बारे में कुछ देख लेते हैं कि विटामिन क्या होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग और उसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से कौन से विटामिन मिलते हैं और उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो रेटिनाल, रेटिनाल देख लीजिए, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनाल कहते हैं, डायरेक्ट पूछता है। और ये इसका कार्य क्या है, वृद्धि आँखों की क्या बढ़ाता है, रोशनी बढ़ाता है। त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रिया के लिए होता है। और इसका स्रोत जो होता है मछली में होगा। और यकृत, गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की चर्बी, इसमें सब पाया जाता है विटामिन ए। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाएगा या जीरोपैथेलिमिया हो जाएगी। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। B1 को क्या कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, थियामिन नहीं, थायमिन कहते हैं। यह कार्य क्या होता है थियामिन का, विटामिन B1 का काम होता है नियंत्रण, उपापचय नियंत्रण में, हृदय में, तंत्रिका और पेशिकाओं की सक्रियता के लिए। ये चीज़ हो जाएगा किस में पाया जाएगा, अन्न, मांस, दूध, जो सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, ईस्ट आदि में। और इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है, बार बार यही पूछा जाता है, बेरी बेरी रोग होता है।
बदहजमी, पेट की खराबी, ये सब हो जाती है। B2 की कमी से राइबोफ्लेविन, इसका इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह वृद्धि, त्वचा और मुख की निगुरता, आँखों की सक्रियता करता है। और यह मांस, सोयाबीन, दूध, हरी तरकारियाँ, सब्जी में पाई जाती है, अंडे, मुर्गा में पाया जाता है। और विटामिन B2 क्या होता है, अगर कमी हो जाती है तो जीभ पर छाले पड़ जाना होता है, और बुढ़ापा आना हो जाता है, और प्रकाश ना सह पाना। और विटामिन B5 को, विटामिन के ऊपर एक मैंने अच्छे से वीडियो बनाई थी, उसको ज़रूर आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। 100% क्वेश्चन वहाँ से सही होंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। विटामिन से रिलेटेड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और विटामिन B5 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, और निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और विटामिन B5 को हो गया। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन कहते हैं। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन C को क्या कहते हैं, स्कारबिक अम्ल कहते हैं, स्कारबिक एसिड कहते हैं। विटामिन D को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन D के और काफ़ी नाम हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, तभी तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रमुख विषाणु जनित रोग, प्रभावित अंग एवं लक्षण। और प्रमुख जीव ये सब हैं, तो ये रोग हैं। ये कौन सा अंग, आर्गन होता है कि इस रोग से प्रभावित होने वाले अंग दिए गए हैं। और उसके लक्षण मतलब सिम्टम क्या दिखेंगे, लक्षण क्या दिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन सा रोग हुआ है। तो जैसे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मम्स। मम्स को क्या कहते हैं हिंदी में, गलसुआ कहते हैं। ये किस अंग के लिए प्रभावित करता है, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड को मम्स रोग प्रभावित करता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता दिखता है, लार ग्रंथियों में सूजन, पैरोटिड ग्लैंड जो होती हैं उसमें सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। अग्न्याशय, अंडाशय और वृषण में स्टरलिटी होने का भय रहता है। ये चीज़ हो जाएगा। फ्लू और इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीज है, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। और लक्षण में क्या, ज्वर, शरीर में पीड़ा होने लगेगा, सिर दर्द, जुखाम, खांसी होने लगेगी। और ये देखिए रेबीज, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन का पार्ट होता है वो इफेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, पीड़ा, ज्वर होगा, पानी से अत्यधिक भय, मतलब पानी से, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, और फोबिया मीन्स डरना, मतलब आप पानी से डरने लगोगे। पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, क्या है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि अगर कुत्ता काट लेता है तो कौन सा रोग होता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। और इसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र में लकवा मार जाना, बेहोशी होना, बेचैनी, घातक रोग, ये सब चीज़ हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, निमोनिया। निमोनिया में कौन सा रोग, कौन सा अंग प्रभावित होता है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निमोनिया एक रोग है जो बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, जीवाणु। ये देख लीजिए, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, और लक्षण और प्रभावित अंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा मीन्स लंग्स प्रभावित होता है। और लक्षण क्या होगा, फेफड़ों में संक्रमण हो जाएगा, फेफड़ों में जल भर जाना, तीव्र ज्वर हो जाएगा, श्वास लेने में पीड़ा होने लगेगा। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया, और डिप्लोकोकस निमोनी। और टिटनस एक डिजीज होता है जिसमें टिटनस, जब कोई लोहा या फिर कोई कांच, मिट्टी में कोई भी चीज़ पड़ा है, मिट्टी में तो अगर उससे कट लग जाता है, तो मिट्टी में एक बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। अब वो ब्लड से रिलेट कर जाता है, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में जब चला जाएगा तो वो
टिटनस हो जाता है। टिटनस में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां क्या होती हैं, इफेक्ट हो जाती हैं, ऐंठन होने लगती है मांसपेशियां में, और शरीर में झटके आने लगता है, और जबड़ा खुलता ही नहीं है, बेहोशी होने लगती है। तो टिटनस से कौन बैक्टीरिया काज करता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। और कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां। तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये देखिए, कॉलरा को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, हाइजा कहते हैं। हाइजा जो होता है, कॉलरा जो होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, आंत या आहार नाल, इंटेस्टाइनल आर्गन जो होता है, जीआईटी आर्गन। और इसमें क्या होता है, ये देखिए निर्जलीकरण होता है, आपको दिखेगा, और वोमिटिंग होने लगेगी, दस्त होने लगेगा। और इसमें जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है वो विब्रियो कॉलरी होता है। ये देखिए, विब्रियो कॉलरी से कौन सा रोग, कॉलरा रोग। ये देखिए डिप्थीरिया में कौन सा श्वास नली का, ये जो सांस नली होती है ये इफेक्ट होती है, और तीव्र ज्वर। और डिप्थीरिया का कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया का नाम ही होता है। देखिए नीचे अभी लिखा भी होगा, ये देखिए कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसका देखिए, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया लिखा है, अच्छे से देख सकते हैं, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट खूब क्वेश्चन पूछता है कि काली खांसी जो होता है, वूफिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल। तो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस पर्टूसिस। बेसिलस पर्टूसिस कौन सा रोग काज करता है, वूफिंग कफ, काली खांसी। ये किस अंग को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। जितना भी रिस्पायरेटरी आर्गन है सभी को प्रभावित करता है, और निरंतर आने वाली तेज खांसी या खांसी के साथ बमन मतलब बलगम आने लगता है। और ये देखिए लिप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो काज करता है लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं। यह व्रण तथा गांठों में नोड्यूल्स का बनना होता है, ऐसे छोटे छोटे गांठ बनने लगते हैं। हाथ तथा पैर की अंगुलियों के ऊतक टिश्यू क्या करते हैं, का धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ये देखिए प्लेग, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरस। तो बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम है पास्ट्यूरेला पेस्टिस। ये देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, पास्ट्यूरेला पेस्टिस बैक्टीरियल डिजीज है। तो प्लेग जो होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, बगलें या कांखें। ये देख लीजिए आर्मपिट्स, जो आर्मपिट्स होती है वो प्रभावित होती है। फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ आरबीसी भी प्रभावित, आरबीसी सेल्स जो ब्लड में होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। और आपको तेज बुखार आएगा, और आँखों में गिल्टी का निकलना, बेहोशी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट एक देख लीजिए मेनिंजाइटिस, ये भी एक डिजीज़ है, ब्रेन का मस्तिष्क में होने वाला डिजीज़ है। और इसका जो बैक्टीरिया काज करता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियाँ, मस्तिष्क की जो झिल्लियाँ होती हैं वो प्रभावित होती हैं। और इसमें लक्षण तीव्र, ज़्यादा से बुखार होगा, टेम्परेचर हाई होगा शरीर का, बेहोशी होगी, और मस्तिष्क की झिल्ली में शोथ या सूजन होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। ये देखिए, ये तो बायोलॉजी हो गया। नेक्स्ट से हम लोग हिंदी में फिजिक्स के क्वेश्चन भी करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और काफ़ी स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लगभग 24 घंटे में इस समय आप 12 घंटे से तो कम पढ़ ही नहीं सकते। इतना टारगेट बना के चलिए। CP नेट पास में है, और आपका KGMU भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तो मज़ा आएगा। फिर सिलेक्शन जब होगा तो आपको अच्छा भी लगेगा और हमें भी। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।